Hello, friends. If you want to add your name in fairy tales, then comment me. बहुत अरसा पहले हिरोशिमा की पुरसुकून वादियों में एक नेक दिल शोगिन हुक्मरानी करता था जिसका नाम लॉर्ड हिरोशी था। वो दानाई और इंसाफ के साथ हुकूमत करता और रियाया इसे दिल से चाहती थी। इसकी अहलिया लेडी यूमी हसन वकार और मेहरबानी का पैकर थी। बिहार के मौसम में खिलने वाले चेरी बिलासिम्स भी उनकी खूबसूरती का मुकाबला न कर पाते। उनका महल सुकून और अमन का गहवारा था। वफादार खादिम, शानदार बागात और दूर दराज मुल्कों के कीमती तोहफे हर तरफ मौजूद थे। मगर इस खुशहाली के साए में एक खामोश दुख पिल रहा था। शादी को 15 बरस गुजर चुके थे, मगर महल के कमरों में किसी बच्चे की हंसी गूंजती न थी। अक्सर लेडी यूमी को महल के कुएं, मछलियों वाले तालाब के किनारे तन्हा बैठे देखा जाता। आंखों में एक उनकही ख्वाहिश की नमी थी। जब लॉर्ड हिरोशी दरबारी इजलासों से लूटते और उन्हें इस हाल में देखते तो उनका दिल भी बोझल हो जाता। एक कोहर आलूद सुबह गम से निढाल लेडी यूमी ने अपनी सबसे नफीस रेशमी कैमुनो पहनी और सजे हुए पालकी में सवार होकर रवाना हुई। वफादार खादिम उन्हें एक मुकद्दस तालाब की तरफ ले गए जो पहाड़ियों में छुपा हुआ था। ऐसा मकाम जिसके पानी को शिफा बख्श और कनवल के फूलों को मुकद्दस माना जाता था। तालाब के किनारे घुटनों के बिल बैठकर उन्होंने दुआ की। उनके आंसू पानी में मिल गए। ए मेहरबान रूहों, उन्होंने सरगोशी की, इस खाली गोद को खुशी से भर दो और मैं अपनी जिंदगी नेकी के नाम कर दूंगी। सूरज ढलने तक वो दुआओं में मशगूल रहे, फिर थके दिल के साथ वापस लौटने लगे। रास्ते में सरकंडों के दरमियान उनकी नजर एक चमकते हुए कनवल पर पड़ी जो एक छोटी नदी में तीर रहा था। ये आम फूल न था, इसकी पत्तियां नूर से जगमगा रही थीं और पानी पर कौस कज़ा बखेर रही थीं, जैसे कोई इलाही इशारा हो। लेडी यूमी पालकी से उतरी, निहायत नरमी से इस फूल को उठाया और ऐसे थाम लिया जैसे कोई नाजुक ख्वाब हो। वो इसे महल ले आई और अपने कमरे में एक शफाफ गुलदान ने रख दिया। यूं महसूस होता था जैसे इसमें कोई पोशीदा जिंदगी धड़क रही हो। इसी शाम जब लॉर्ड हिरोशी और लेडी यूमी चांदनी में नहाए बागात को देखते हुए खामोश दुख बांट रहे थे, अचानक कमरे से तेज रोशनी फूटी। घबरा कर वो अंदर दौड़े। कनवल फैल रहा था, रोशनी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो फट पड़ा। पंखड़ियों के बादल में एक नन्ही बच्ची नुमदार हुई। चीनी मिट्टी जैसी नर्म जल्द, गहरी झील जैसी आंखें और सर पर कनवल के पत्तों का नन्हा सा ताज। बच्ची की मुस्कुराहट इतनी पाकीज़ा थी कि बरसों का गम पिल भर में तहलील हो गया। लॉर्ड हिरोशी ने इसे उठाया तो वो खुशी से काउकने लगी। उन्होंने इसका नाम मेज़विकी रखा, जिसका मतलब है खूबसूरत चांद। वक्त दरिया की तरह बहता रहा। मेज़विकी 18 बरस की हो गई। रात के रेशम जैसे बाल, बेद मजनू जैसी नज़ाकत और सुबह की ओस जैसी नर्म रूह। वो अदब, शायरी और फ़नून में माहिर थी और महल को रोशनी बख्शती थी। फिर तकदीर ने करवट ली। लेडी यूमी शदीद बीमार पड़ गईं। मुख भर के हकीम बुलाए गए, मगर सब बेबस रहे। आखिरी लम्हात में उन्होंने मेज़विकी को पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे जाना होगा। तुम्हारे वालिद शायद दोबारा शादी करें। उनकी नई बीवी का एहतराम करना और हमेशा मेहरबानी को अपना रास्ता बनाना। ये कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और महल सोग में डूब गया। कुछ अरसे बाद मुशीरों के इसरार पर लॉर्ड हिरोशी ने दोबारा शादी कर ली। नई बीवी लेडी कीरा बज़ाहिर हुसैन और खुश गुफ्तार थी, मगर दिल में हसद और जुल्म भरा हुआ था। वो अपने बेटे शहजादा कीनिजी को हद से ज्यादा चाहती थी। शुरू से ही वो मेज़विकी से नफरत करने लगी, मगर मेज़विकी ने माँ की नसीहत पर खामोशी और वकार से सब बर्दाश्त किया। कीनिजी मगर सादा दिल था। वो मेज़विकी को सच्ची बहन की तरह चाहता था। एक दिन महल में अजीम सकाफती मेला मुनक्किद हुआ, जिसमें खुद शहंशाह तशरीफ लाए। लेडी कीरा ने शायरी पढ़ी, दाद मिली मगर रस्मी। फिर मेज़विकी ने कलाम पेश किया। इसकी आवाज़ नदी की तरह बही, फितरत और इंसानियत की कहानी सुनाती हुई। शहंशाह ने इसे फातेह करार दिया। ये कामयाबी लेडी कीरा के दिल में आग लगा गई। चंद दिन बाद तालाब के किनारे लेडी कीरा ने 2 प्याले मोची चावल तैयार किए, एक जहरीला, एक महफूज। जहरीला प्याला मेज़विकी को दिया, मगर मेज़विकी ने मोहब्बत से वो कीनिजी को दे दिया। चंद लम्हों बाद कीनिजी तड़प कर गिर पड़ा। जहर ने काम कर दिया था। लेडी कीरा की चीखें बेसूद थीं। इसका बेटा इसकी बाहों में दम तोड़ गया। पागलपन में इसने इल्जाम मेज़विकी पर डाल दिया। जादूगरी की अफवाहें फैली। इसने एक काला जादूगर ढूंढा जिसने एक जादुई धुंध दी। लॉर्ड हिरोशी की गैर मौजूदगी में लेडी कीरा ने धुंध मेज़विकी पर छिड़क दी।
मेज़विकी एक कनवल में बदल गई। लेडी कीरा ने इसे आग में झोंक दिया, मगर हुआ ने राख को उड़ाकर दूर एक तालाब में गिरा दिया। वहाँ एक नया कनवल खुला, पहले से ज्यादा रोशन। एक दिन शहजादा अकीरा वहाँ आया। इसने कनवल को चावामा, रोशनी चमकी और मेज़विकी वापस इंसानी शक्ल में आ गई। उन्होंने शादी की। बाद में सच सामने आया। लेडी कीरा को जलावतनी की सजा मिली। मेज़विकी और अकीरा खुशी से रहने लगे और उनके बाग में कनवल हमेशा खुलते रहे। दोबारा जन्म सब्र और मोहब्बत की निशानी।